बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम अपनी इस वीडियो में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का फोर्थ टूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बीसीजी मैट्रिक्स को डिस्कस किया, स्वॉट एनालिसिस को डिस्कस किया और एक और बहुत ही कीमती स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल को डिस्कस किया था। अब हमारे पास चौथा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल, जिसको हम स्टेप एनालिसिस भी कहते हैं, बेस्ट एनालिसिस भी कहते हैं और पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, स्टेप एनालिसिस इस वजह से कहा जाता है कि बहुत से जो ये जिन्हें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, बहुत बार ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंपनी के लिए ग्रोथ का सबब बन सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये स्टेप एनालिसिस कहलाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव साबित होते हैं। तो उस केस में ये आपका पेस्ट एनालिसिस का कहलाया जाता है। और एक, अगर हम पेस्ट एनालिसिस के अंदर एनवायरमेंटल और लीगल इश्यूज को भी अगर इंक्लूड कर लें तो वो पेस्टल एनालिसिस बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज स्टेप और पेस्ट एनालिसिस मॉडल यूज फॉर। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अक्सर जो हमारे सीनियर टॉप लेवल के जो लीडरशिप पोजीशंस पे जो लोग होते हैं वो अक्सर ये पेस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनका मकसद क्या होता है? हेल्प टू डेवलप स्ट्रेटेजिक गोल्स फॉर करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशंस। अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दो किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट होता है, जो कंपनी के कंट्रोल में होता है, जो कंपनी अपने डिसीजंस लेकर, अपनी प्लानिंग करके, अपनी आप प्रोसेस को चेंज करके उसको चेंज कर सकती है। मगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो कंपनी के कंट्रोल से बियॉन्ड होता है, वो कंपनी उसको कुछ भी नहीं कर सकती उनके अंदर। जैसे पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, जैसे आपके पास सोशल इश्यूज हो गए, जैसे आपके पास इकोनॉमिकल इश्यूज हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो पेस्ट स्टेप एनालिसिस में, पेस्ट एनालिसिस में आप इन्हीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने का मकसद क्या होता है कि कंपनी के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज या फ्यूचर थ्रेट्स को हाईलाइट करना, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जनरेट होंगी। अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उनकी प्लानिंग करना, अगर थ्रेट्स होंगे तो उनके रिस्क असेसमेंट प्लान बनाना, रिस्क मिटिगेशन मिटिगेशन प्लान बनाना। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टेप एनालिसिस के? द स्टेप एनालिसिस हेल्प्स टू डिस्कवर दैट व्हाट फैक्टर कुड impact your business which are beyond your control. Develop strategies to handle those changes, maximum utilization of strength to avail opportunities created by external factors, mitigate risk associated with external factors। ये सारी चीजें मैं आपसे के साथ डिस्कस कर चुका हूं। फिर आगे बढ़े इसके अंदर, तो हमारे पास चार एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्टेप एनालिसिस में हाईलाइट होते हैं, जो कि एक इस टूल को डेवलप किया है जिन्होंने उन्होंने चार फैक्टर्स को फोकस किया है। उसके बाद इसके अंदर दो फैक्टर्स और ऐड किए जिसकी वजह से ये पेस्टल एनालिसिस बन गया। हम वो दो फैक्टर्स भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सेसिस द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस डेमोग्राफिक रीजन में आप सरवाइव कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी खोलना चाह रहे हैं या आपकी कंपनी रह रही है, उस एरिया के सोशल सोशल फैक्टर्स क्या क्या है। जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, जैसे पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड वर्क एंड लेजर क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में अपनी कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो कल्चरल फैक्टर है, जैसे सोशल और कल्चरल फैक्टर जो है, वो है कि आपको वर्क टाइम के दरमियान नमाज का टाइम ब्रेक देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर मस्ट है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें ये गैप ना दें। जैसे ईदों की छुट्टियां देनी है, आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि ईदों की छुट्टियां ना दें, हॉलीडेज को कैंसिल कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हर रीजन में अपने डेमोग्राफिक्स होते हैं, अपनी पॉपुलेशन ट्रेंड होती है, अपना लाइफस्टाइल होता है। तो इन सब की स्टडी करना, इसको इस सोशल फैक्टर्स को किस तरीके से अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करना, ये होता है सोशल फैक्टर्स की स्कैनिंग। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि आपके जो टेक्नोलॉजिकल एरियाज होते हैं उसको आपको डिस्कस करना होता है, उनको आपको एनालाइज करना होता है।
टेक्नोलॉजी ट्रेंड को एनालाइज करना होता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी कमजोर तो नहीं पड़ रही टेक्नोलॉजिकल एरिया में, क्या दूसरे आपके कॉम्पिटिटर टेक्नोलॉजी में आगे तो नहीं निकल रहे, आप पीछे तो नहीं रह गए। अगर आप पीछे रह गए तो फिर आपका पत्ता कट जाएगा और आपका प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कोई अपडेट अपडेट करने की सिस्टम की गुंजाइश है, तो आपको फौरन उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो आपको इम्प्रूवमेंट एरियाज को हाईलाइट करेंगी और अपने सिस्टम को, पॉलिसीज को, टेक्नोलॉजी लैकिंग जहां जहां है उनको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो आपको इस फैक्टर को एनालाइज करना चाहिए। तो ये है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तीसरे नंबर पे है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर। एनालाइज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। देखिए, आपको जिस जिस आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको पूरा एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखेंगे, इन्फ्लेशन रेट देखेंगे, एक्सचेंज रेट देखेंगे, इंटरेस्ट रेट देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। ये सारी चीजें जो है आपका बिल्ड करती हैं आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स को। इनको एनालाइज करने के बाद आप फ्यूचर के अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। फिर आपके पास फोर्थ नंबर पे है पॉलिटिकल फैक्टर। फोकस ऑन द पॉलिटिकल एंड लैंडस्केप दैट में इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? पॉलिटिकल ट्रेंड्स होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और इसी तरीके से बहुत सी पॉलिसीज हो सकती हैं। तो देखिए, करंटली अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज परेशान है। आपका इसी की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज अजीब सी हैं, ट्रेंड टैक्सेस पॉलिसीज अजीब सी हैं, हर चीज बिखरी हुई है, सिर्फ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो ये चारों बहुत ही अहम फैक्टर्स हैं जो कि फर्म एनालाइज कर रही होती है, जिसको स्कैनिंग कर रही होती है फर्म। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं, अगर हम पेस्ट के अंदर ई और एल का इजाफा करते हैं, ई फॉर एनवायरमेंट और एल फॉर लीगल फैक्टर्स में, तो ये पेस्टल एनालिसिस बन जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स दैट माइट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। क्या हो सकता है कि आपकी फर्म इंडस्ट्री की वजह से कोई क्लाइमेट चेंज तो नहीं आ रहा, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स, कोई सस्टेनेबिलिटी का कोई मसला तो नहीं आ रहा, ना कोई नेचुरल डिजास्टर्स तो नहीं आ रहा, कोई तूफान, कोई जलजला, कोई सुनामी तो नहीं आ रहा। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, जिस डेमोग्राफिक में आप रह रहे हैं, जिस रीजन में आप रह रहे हैं, वहां पर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस क्या क्या है, इन सबको एनालाइज करने से आप पोटेंशियल रिस्क से बच सकते हैं। और फिर सिक्स्थ है लीगल फैक्टर्स। फोकस इज स्पेसिफिकली ऑन लीगल एस्पेक्ट्स दैट कुड इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपका लेबर लॉ क्या है जहां पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉज क्या है, ये सारी चीजें मिलकर लीगल फैक्टर्स बनते हैं। तो आपके लीगल इन्फ्लुएंसेस, लीगल जो चीजें हैं, उन सबको हम इस फैक्टर में एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये था ब्रीफिंग जो पेस्टल एनालिसिस की जो मुझे आपको देनी थी। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज thank you so much for watching the videos. Please subscribe video. Please like this video and subscribe my channel for getting free trainings and enhance your leadership skills. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।